बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। हम एक्चुअली प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स का जिक्र कर रहे थे। तो मूवमेंट्स दो तरह की होती हैं, एक ऑटोनोमिक मूवमेंट और दूसरी है पैराटोनिक मूवमेंट। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया ऑटोनोमिक मूवमेंट ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई, जो डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स हैं प्लांट्स में, वो आज का हमारा जो लेक्चर है समराइज करेंगे पैराटोनिक मूवमेंट से। ये सेकंड मेजर टाइप ऑफ मूवमेंट है इन प्लांट्स, जो कि बेसिकली होती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से। कोई एक्सटर्नल काज है जिस वजह से प्लांट की बॉडी में ख़ास किस्म की मूवमेंट शो होती है। तो वो मूवमेंट्स जो हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स, ये एक्चुअली दो किस्म की हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरी है नॉस्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक और नॉस्टिक मूवमेंट को अगर नॉर्मली एक वर्ड से डिफाइन करें तो ट्रॉपिक जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट है, यानी किसी एक सिमत में, किसी ख़ास सिमत में प्लांट जो है या उसका हिस्सा मूव करेगा। लेकिन जो नॉस्टिक मूवमेंट है ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, कोई इसकी ख़ास सिमत नहीं होती। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो है बाय वर्ड देखें तो ग्रीक एक वर्ड है ट्रोपोज। ट्रोपोज से ये ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टर्न करना, मुड़ जाना। तो पौधे का कोई एक हिस्सा, उसका कोई एक पार्ट जो है वो स्टिमुलाई की तरफ मुड़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट को हम इस तरह से प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि मूवमेंट इन कर्वेचर ऑफ ऑर्गन, के किसी भी प्लांट के ऑर्गन का कोई हिस्सा, कोई जोड़ जो है जो मूव करेगा टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम स्टिमुलाई, स्टिमुलाई की तरफ भी मूव कर सकता है, उसके अगेंस्ट भी मूव कर सकता है। तो ये टुवर्ड्स द स्टिमुलाई करेगा तो पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट होगी, अगेंस्ट द स्टिमुलाई करेगा तो नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट शो होगी। तो इसको हम मज़ीद जो डिस्क्राइब करते हैं, जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं इसकी एक्चुअली 5 टाइप्स हैं, जो कि हम याद करते हैं। एक सिंपल वर्ड से आप इसको याद कर सकते हैं। ये है PTCH, नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं चौधरी को लिखने के लिए, तो PT चौधरी जी, इससे आप याद रख सकते हैं ये पांचों टाइप्स। PT चौधरी जी, P फॉर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और T फॉर थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट और इसके बाद है C फॉर कीमोट्रॉपिक मूवमेंट और इसी तरह से H फॉर हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेक्स्ट लास्ट है G फॉर जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब वन बाय वन हम इन पांचों तरह की मूवमेंट्स को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ऐसी तरह की मूवमेंट जिसमें स्टिमुलाई कौन सा होता है, लाइट, यानी कि पौधे का कोई हिस्सा लाइट की तरफ या लाइट के अगेंस्ट मूव करेगा। तो लाइट डेफिनेटली सनलाइट बेसिक सोर्स है उसके लिए। तो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ। अब ये देखिएगा, प्लांट में हमने इससे पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि उसके जो हिस्से हैं उनकी दो डिफरेंट सिमतों में दो डिफरेंट तरह की ग्रोथ होती है। डिफरेंशियल ग्रोथ का मतलब है कि एक हिस्सा में भी ज़्यादा ग्रो करे, दूसरे हिस्से में सेल की डिवीजन जो है वो कम हो रही हो। तो हमने ये भी देखा था कि जिस हिस्से में ग्रोथ ज़्यादा हो रही होगी, सेल्स ज़्यादा ग्रो करेंगे और वो हिस्सा उसके अगेंस्ट जो है वो बेंड कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर इस तरफ से प्लांट का ये वाला हिस्सा ज़्यादा ग्रो कर रहा है, सेल की डिवीजन ज़्यादा इस हिस्से पे हो रही है, तो वो उसके अगेंस्ट बेंड कर जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर अगर देखें कि ये सनलाइट पड़ रही है प्लांट के एक स्टेम पर, तो इसके अगेंस्ट हमेशा जो है स्टिमुलाई के अगेंस्ट उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। ये एक बात जहन में रखिएगा। यहाँ पे आप कह लें जी सेल की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। तो हमने क्या कहा कि जिस तरफ सेल की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है प्लांट उसके अगेंस्ट बेंड करता है, तो ये अगेंस्ट बेंड कर जाएगा और टुवर्ड्स द लाइट इसने बेंड करना है और इस तरह इसकी जो ग्रोथ होगी उसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और ये डिफरेंशियल ग्रोथ है। डिफरेंशियल ग्रोथ क्या है कि एक हिस्सा जो है वो उसमें सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, दूसरे हिस्से में सेल्स की ग्रोथ
कम हो रही है, और जिस हिस्से में सेल की ग्रोथ ज़्यादा होगी जो प्लांट का वो हिस्सा उसके अगेंस्ट बेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इस हिस्से में ज़्यादा सेल्स की ग्रोथ हो रही है तो ये बेंड इसके अगेंस्ट करता, लेकिन अभी ये यहाँ पर ग्रोथ हो रही है तो ये इसके अगेंस्ट इस तरह से बेंड कर जाएगा। ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि दो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरह से प्लांट जो है वो ग्रो करता है नेचुरली। सेकंड जो टाइप है वो है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म एक्चुअली क्या है? इट इज़ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच। टच के रिस्पॉन्स में प्लांट का कोई हिस्सा मूव करता है। वो किस तरह से? आपने देखा होगा घरों में जो क्लाइंबिंग वाइन्स होती हैं, बेलें होती हैं, वो बेल है तो फॉर एग्जांपल ये एक बेल है, तो इस तरह से कोई स्टिक लगी है, कोई ऑब्जेक्ट लगा है, हार्ड ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करता है उसके सराउंडिंग में इस तरह से लिपट जाता है। तो वो क्लाइंबिंग वाइन्स है, जिस हिस्से को टच करती है उस हिस्से के साथ इस तरह से लिपेट में आ जाती है। रीज़न क्या है? फॉर एग्जांपल ये टच हुआ, ये प्लांट का एक हिस्सा है, तो जिस तरफ से वो स्टिमुलाई के साथ टच होगा उसके अगेंस्ट उसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो उसके अगेंस्ट ग्रोथ सेल्स की ज़्यादा हो रही है तो वो बेंड किसकी तरफ करेगा? इसके अगेंस्ट इस तरफ इस तरह से बेंड कर जाएगा। दोबारा से सुनिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये एक स्टिमुलाई है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साथ प्लांट का ये जो क्लाइंबिंग वाइन का एक हिस्सा इस तरह से टच किया, तो जो हिस्सा इसके साथ टच कर रहा है उसके अगेंस्ट जो हिस्सा है, उसके ऑपोजिट जो पार्ट है, उसकी ग्रोथ क्या होगी? ज़्यादा। तो सेल्स की ग्रोथ इधर ज़्यादा होगी तो वो बेंड किस तरफ करेगा? उसके ऑपोजिट। तो ऑपोजिट बेंड करेगा तो इस तरह से ये क्लाइंब कर जाएगा, और इसी तरह से नेक्स्ट फिर इसकी ग्रोथ होगी ऑपोजिट, वो क्लाइंब करता जाएगा। ऐसे इसकी क्लाइंबिंग वाइन जो है ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसके इर्द गिर्द जो है वो लिपटती जाएंगी। तो ये एक जो हिस्सा, एक जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया है उसको जहन में बस रखिएगा कि स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो सेल की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रही है, और जिस तरफ सेल की ग्रोथ ज़्यादा होगी प्लांट का हिस्सा उसके अगेंस्ट बेंड करेगा। अब ये कोई ऑब्जेक्ट टच इसको किया, ये क्लाइंबिंग वाइन ने, इसके ऑपोजिट उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और ये बेंड जो है उसके भी ऑपोजिट करेगा, और इस तरह से ये बेंड करता करता जो भी कोई चीज़ हो, घरों में आपने देखा होगा जो दरवाजे होते हैं, दरवाजे के इर्द गिर्द वो लिपट जाती है, या कोई भी आपके घर में हिस्सा हो उसके इर्द गिर्द जो है क्लाइंबिंग वाइन्स ऑटोमेटिकली ग्रो कर सकती हैं। नेक्स्ट है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म जो है ये इस तरह की मूवमेंट है जो कि इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स होती है। केमिकल के रिस्पॉन्स में उसकी तरफ भी हो सकती है, उसके अगेंस्ट भी। तो नॉर्मल इसकी एग्जांपल है हाइफी ऑफ फंजाई। जो फंजाई के हाइफी हैं डेफिनेटली उन्हें कोई ना कोई केमिकल्स चाहिए होते हैं, तो वो उसकी तरफ जो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो ये एक कीमोट्रोपिक मूवमेंट है, या कीमोट्रोपिज्म भी इसे कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फंजाई तो प्लांट्स नहीं है और हमने कहा ये प्लांट्स की मूवमेंट्स हैं, तो ये बुक के अंदर मे बी ये जो डिवीजन है ये सबसे पहले जब हमने की थी दो ही किंगडम थे, प्लांट्स और एनिमल्स। उस बेस पर हम देखें तो फंजाई को हमने पहले रखा था प्लांट्स में, बाद में इसका जो एक किंगडम अलहदा हो गया। तो उस पुरानी बेस पे हम देखें तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं, लेकिन जो न्यू डिवीजन है उसके मुताबिक हम ये हाइफी को या फंजाई की जो ग्रोथ है टुवर्ड्स द केमिकल, इसके हाइफी जो ग्रो करते हैं, इसको एज ए एग्जाम्पल हम पुट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो रिलेटेड टू वाटर, तो वाटर की तरफ अगर कोई प्लांट का हिस्सा मूव कर रहा है तो उसे हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। जैसे रूट्स, जड़ें जो हैं ज़मीन की तरफ जाती हैं, तो डेफिनेटली ज़मीन में ही पानी होता है तो वो पानी की तरफ मूव करती हैं, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म या पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। और स्टेम जो है उसके अगेंस्ट मूव कर रहा है, पानी नीचे है लेकिन वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये है एक नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। और इसी तरह से जियोट्रोपिज्म, लास्ट टाइप, जियो रिलेटेड टू अर्थ, और ज़मीन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी तरफ या ग्रेविटी की रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट प्लांट शो करता है उसे हम कहते हैं जियोट्रोपिक मूवमेंट। तो ज़मीन की जो प्लांट की जो जड़ें हैं वो टुवर्ड्स द
अर्थ ही मूव करती हैं, ग्रेविटी की तरफ ही मूव कर रही हैं, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे है तो रूट्स भी नीचे की तरफ मूव कर रही हैं, तो इसका मतलब है रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करवा रही हैं, और स्टेम जो है उसके अगेंस्ट कर रहा है, तो स्टेम एक नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो शो करवाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने पैराटोनिक मूवमेंट की ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़ी हैं और उसकी टाइप्स। कल हम नेक्स्ट अपना लेक्चर देखेंगे नॉस्टिक मूवमेंट, जो कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, उसमें पौधा किस तरह से नॉन डायरेक्शनल पार्ट्स को मूव करवाता है। थैंक यू।